ओके फाइन। तो देखो आज हम लोग क्या फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो इन जनरल क्या होता है, हमें कोई काम करना होता है और बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, कई सारी लाइनों में कोड लिखे होते हैं। लेट्स से ये यदि मैं बात करूँ तो ये टोटल यहाँ तक आओगे आप 87 लाइनें का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। लेकिन मुझे काम सिर्फ इसी का है। ओके, ये वाला आउटपुट देखना है। तो मेरा यदि कोड पूरा का पूरा लिखा होगा और मुझे आउटपुट इसका देखना है, तो आप देखोगे क्योंकि कोड लॉजिक से ऐसे लिखे हैं, एक लाइन के नीचे एक लाइन, एक लाइन के नीचे एक लाइन। तो क्या होगा, मुझे आउटपुट सिर्फ इसका चाहिए, देखना है मुझे इसका। लेकिन क्या होगा, कंपाइलर पूरे कोड का एग्जीक्यूट करेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोड को, ये जो सारे कोड है इनको फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। फंक्शन के फॉर्म में लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो कोड रन करना है ना, उसी कोड को हम लोग रन करते हैं, अननेसेसरी सारे कोड को टच नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मुझे सपोज करो यहाँ पे एक मान लेता हूँ मैं, पब्लिक पब्लिक क्लास, और लेट से उसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, एक्स वाई जेड। एक क्लास दे दी मैंने, ओके। और यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावा में जब आप आओगे करके आप जावा में देखोगे, ये देखो स्टैटिक वॉइड करके हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वॉइड माय मेथड। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे कोई फंक्शन बनाना होगा, जैसे यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये स्टैटिक वॉइड और ये फंक्शन का नाम लिखूंगा। ये जो फंक्शन है ये मैंने खुद से बनाया है, माय मेथड मतलब मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाया गया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका एडिशन का फंक्शन बनाता हूँ, है ना। अब एडिशन का फंक्शन बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक एडिशन का फंक्शन बनाया मैंने। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, लेट से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैब दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एल भी ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, आसान भाषा में यहाँ लिख देता हूँ, टू नंबर ऐड करने हैं मुझे, ये ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, तो एक फंक्शन ये बन गया। इसका क्या काम है, फंक्शन वन हो गया ये, जिसका काम है एडिशन का, ठीक है, ऐड का। दूसरा, मैं अलग अलग फंक्शन बना सकता हूँ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे नीचे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक एडिशन का बना देते हैं हम लोग, एक मल्टीप्लाई का बना लेते हैं, मल्टीप्लाई का, ओके। और एक हम लोग सबसेक्शन का बना लेते हैं फंक्शन, फ्रैक्शन का, ठीक है। और डिवाइड का बनाना, तो एक डिवाइड का फंक्शन बना लेते हैं, डिवाइड का। अब इसका मल्टीप्लाई का क्या काम होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, ये स्टार कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सबसेक्शन में माइनस कर दी और डिवाइड में सिंपल डिवाइड कर दी। तो ये वेरिएबल है मेरी, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। तो एक फंक्शन ये हो गया, है ना। दूसरा फंक्शन मेरा ये हो गया, तीसरा फंक्शन मेरा ये हो गया, है ना। तो ऐसे करके मैं कितने भी सारे फंक्शन बना लग सकता हूँ। ये चौथा फंक्शन हो गया। अब क्या होता है, जब मुझे कॉल करने होते हैं बेसिकली, ओके, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली कोड जब एग्जीक्यूट करूँगा मैं, जैसे मेरा ये कोड था, ये वाला, तो हम ये कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था नीचे से ऊपर तक। नॉर्मली जो कोडिंग करे थे हमने, स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे, सारे कोड एग्जीक्यूट हो रहे थे वन बाय वन। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, जिस कोड को मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे आते ये जो कोड लिखा है मैंने, ये देखो, जिसको कॉल करूंगा, जैसे इसको कॉल करूंगा सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा, इसको कॉल करूंगा तो सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा, मतलब इतना ही एग्जीक्यूट होगा। इसको कॉल करूंगा सिर्फ इतना एग्जीक्यूट होगा, इसको कॉल करूंगा सिर्फ इतना एग्जीक्यूट होगा। तो सपोज करते, जैसे बटन होती है ना हमारे कैलकुलेटर में बटन हम लोग प्लस दबाते हैं, 2+5 करते हैं तो 7 आ जाता है। तो 5 का मतलब होता है वो ऐड वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, ओके। हम माइनस दबाते हैं तो वो मल्टीप्लाई, सॉरी, सबसेक्शन वाला फंक्शन कॉल कर रहा होगा। तो ऐसे लॉजिक्स लिखे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा हजारों लाइन का भी कोड लिखा हुआ है, हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो फंक्शन का हमें यूज़ है, हमारा कोड उसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये टोटल लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 15 तक अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, ओके। लेकिन ये हर बार सिर्फ 3 ही लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जिसको हम कॉल करेंगे। अब कॉल करने के लिए हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, जहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखते हैं ना, वहाँ से कॉल करते हैं। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, देखो ये आउट,
ये जो फंक्शन बनाए अंदर के, इसको कॉपी करता हूँ ना, इसको रख लेते हैं हम लोग कहाँ, हमारे VS कोड में। VS कोड से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कहाँ है VS कोड, ये रहा। और यहाँ पे चलते VS कोड में। अब देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब ये दूसरी चीज़ है, ये नहीं समझ पा रहा कि हम लोग जो लिखे हैं ना नीचे, कि ए और बी नहीं समझ पा रहा है। ये बेसिकली होते हैं पैरामीटर, बोलते हैं हम लोग इसको पैरामीटर। फंक्शन में इसको पैरामीटर बोलते हैं। इनको हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूँ इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। देखो यहाँ की नीचे की एरर चली गई। देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो और कुछ भी ले सकता हूँ। बी, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बी सी ले लेता हूँ नीचे। तो या ए भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को ले लेता हूँ सेम। यहाँ पे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ। देखो एरर चली गई। ओके, ये मैं क्या है बेसिकली यहाँ बता दिया, जो ए यूज़ कर रहा हूँ वो इंटीजर ए है, बी यूज़ कर रहा हूँ वो इंट बी है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग मेन मेथड से, जो यहाँ पे भी मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं ना हम। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये होता है मेन मेथड, मेन फंक्शन बोलते हैं इसको। देखो यहाँ से ये फंक्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ है ना, और जो मेरे फंक्शन मैंने क्रिएट किया हूँ, ये मैंने बनाए फंक्शन है ना, ये वाले, ये फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, अब आप चाहो तो एक बना लो, चाहो तो चार बना लो। अब देखो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन से सिर्फ सपोज करो इसको कॉल करूंगा, सब्सट्रैक्ट को। कैसे करूंगा, यदि मैं सब्सट्रैक्ट लिखूंगा और सब्सट्रैक्ट के जो वैल्यू है, देखो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू एक ये वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ 10, 2 पास कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो 10, 2, ये बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ है ना। इसको रन करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं, चेक करते हैं है ना। पहले इसको हटा देता हूँ नीचे के आउटपुट्स को, और ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं देखते है ना, आउटपुट देता है कि नहीं देता है। देन हम लोग नहीं देगा तो दूसरा तरीका ट्राई करेंगे है ना। तो लेट से यहाँ पे चेक करते हैं, देखो आउट 8 आ गया। क्यों आ गया, देखो सबसेक्शन में इस फंक्शन को कॉल किए तो ये बाकी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट। सिर्फ देखो यहाँ से नाम मैच किया उनने, देखो ये सबसेक्शन सेम स्पेलिंग है। फिर वो इंट ए, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू ले ली उन्होंने 10, और यहाँ से उनने बी की वैल्यू ले लिया 2, और दोनों का डिफरेंस कर दिए ए माइनस बी, देखो ए 8 आ गया। फिर सपोज करो सेम फंक्शन को कॉल कराना हमें डिफरेंट वैल्यू से है ना। मैं क्या करता हूँ, इस बार चेक करते हैं हम लोग, लेट से 50, 20 और 18 दे देता हूँ है ना, दो वैल्यू दे दी। अब देखो फिर रन करता हूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए नीचे है ना। और एक फंक्शन ये कॉल होगा, दूसरा ये होगा, तो दोनों के आउटपुट आना चाहिए। इसका तो आउटपुट 8 आएगा और इसका आउटपुट 2 आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर पा रहा है। ये देखो काम कर रहा है ना। तो सिर्फ सबसेक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन कॉल करना है कि भाई एडिशन कराना, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, 20 और 18 को ऐड करके आउटपुट दे देगा। रन करके देख लो, तो अब दो फंक्शन कॉल होंगे है ना। फर्स्ट फंक्शन सबसेक्शन कॉल हुआ तो दोनों का डिफरेंस आ गया, और थर्ड वाला ऐड वाला कॉल हुआ तो 20 और 18 का एडिशन 38 आ गया। यदि आप इसको कॉल नहीं करना चाहते तो इसको कमेंट कर दो, ये कॉल नहीं होगा है ना। तो बेसिकली होता ही है कि बाबा हम लोग फंक्शन कॉल करा रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक फंक्शन यहाँ पे और नॉर्मल फंक्शन बना के बताता हूँ मैं आपको। तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड, और अच्छा इसको मेथड भी बोलते हैं ना, माई फंक्शन या माई मेथड भी देखोगे आप, कई जगह माई मेथड लिखा होता है। और करली ब्रेसेस, और इसको मैं एंटर करता हूँ है ना। और यहाँ पे एंटर किए, और यहाँ पे कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। लेट से मैं कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे, देखो कोई वेरिएबल पास नहीं करता हूँ यहाँ पे, डबल कोट में लिखता हूँ मैं, कोट विथ तिलक, ये लिख देता हूँ। अब रन करते हैं इसको, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो अभी इसको कॉल नहीं किए, तो इसको कमेंट करता हूँ पुराने फंक्शन को। अभी यहाँ कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा है ना। रन जावा करते हैं, देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया। कहने का मतलब ये सारे कोड तो लिखे हुए हैं लेकिन एक भी लाइन रन नहीं हुई है बेसिकली। क्यों, क्योंकि हम लोग ने मैन मेथड में इसको कॉल ही नहीं किए। यदि आप कॉल करोगे इस फंक्शन को, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग माई मेथड को है ना। अब देखो यहाँ नीचे कॉल करता हूँ माई मेथड, सॉरी लाइन कॉपी नहीं करनी है,
सिर्फ माय मेथड लिखेंगे तो, और इसको कमेंट हटा देता हूँ, ये देखो, और ये सेमीकोलन लगा देंगे। इसको कॉल कर रहा है तो माय मेथड फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा डबल कोड में वो प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखते, देखो कोड भी दिला। तो देखो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया तो ये एक बार ही आउटपुट आ गया। यदि मैं इस फंक्शन को, है ना, इस फंक्शन को 2 बार कॉल करता हूँ, ओके, और यहाँ पे 3 बार कॉल करता हूँ तो 3 बार आउटपुट आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये बेसिकली हम लोग स्टैटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग void, void का मतलब होता है नल बेसिकली। ओके, void का मतलब होता है नल। अब कई जगह हम लोग यहाँ पे void की जगह int डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग अंदर इंटीजर वैल्यू ही यूज कर पाएंगे। अंदर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही यूज कर पाएंगे। दूसरा, यदि मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ इसको तो अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही डिक्लेयर कर पाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को रन करते हैं। तो ये माय मेथड जो है इसको रन करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यदि कमेंट कर दूँ इसको, 2 बार ही कॉल करता हूँ तो सिर्फ आप देखोगे ये 2 बार ही आउटपुट आएगा। तो एक फंक्शन को जितने बार कॉल करोगे उतने बार आउटपुट देगा। एडिशन को कॉल करोगे तो सिर्फ ऐड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। मैं क्या करता हूँ, एक इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, एक एडिशन को, दोनों का आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, पहले जिसको कॉल करेंगे पहले इसका आउटपुट आएगा, देन इसका आएगा। रन करके देख लेते हैं हम लोग, ये रन करके देख लेते हैं। ये फंक्शन देखो, ये दोनों का एडिशन हो गया और ये कोड भी तिलक आ गया। अच्छा, वैसे जैसे हमने यहाँ पास किए ना ये वैल्यू, इसको हम लोग भी ऐसे कर सकते थे। देखो यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग ना डेटा टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं, और इसको क्या कर देता हूँ, एफ नेम कर देता हूँ फर्स्ट नेम, और इसको एल नेम कर देता हूँ, एल नेम। एक फंक्शन ये बना लिया। ओके, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों नाम को बेसिकली कॉन्केट कर देंगे, एफ नेम प्लस डबल कोड प्लस एल नेम। ओके, और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि जब ये दोनों फंक्शन को ऐड करे, कॉन्केट करे, तो बीच में स्पेस आ जाना चाहिए। अब इस फंक्शन को कॉल करना, इसका नाम दे देता हूँ मैं, लेट से फुल नेम करके फंक्शन दे देता हूँ। ये मैं डिसाइड करूंगा इसका नाम क्या रखना है। फुल नेम फंक्शन दे दिया है ना। अब देखो बाकी सारे को कमेंट आउट करता हूँ मैं, कोई भी फंक्शन कॉल नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, इसको भी कॉल नहीं करता हूँ, और मैं इसको कॉल करता हूँ। देखो इसको कॉल करते हैं हम लोग फुल नेम, और फुल नेम में लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ डबल कोट में तिलक, और यहाँ पे कॉमा करते हैं हम लोग, और ये, और सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये फुल नेम कॉल किया हूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके अंदर जो भी लिखा होगा, हमने क्या लॉजिक लिखे इसके अंदर कि बाबा इन दोनों को कॉन्केट कर दो, तो ये देखो कॉन्केट कर देगा। रन देखो, अब इसके अंदर एक ही लाइन लिखी तो एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी। यदि कई सारी लाइन लिखी होती, सपोज करो यही लाइन 3 बार लिखी होती, तो ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक बार माइनस लगा देते हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग डॉलर लगा देते हैं करके डॉलर, इससे आप समझ पाओगे, है ना। और माइनस में भी स्पेस दे, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। रन करते हैं, रन करके देखते हैं। अब देखो ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एक बार, ये फंक्शन तो कॉल होगा एक बार, लेकिन इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट 3 लिखे हैं, तो तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएंगे इसके अंदर। तो फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। रन करके देख लेते हैं, ये देखो तीनों लॉजिक एग्जीक्यूट हो गए। देखो एक स्पेस वाला स्पेस आ गया, हाइफन तो नीचे ही हाइफन आ गया देखो, और ये डॉलर है तो डॉलर आ गया। तो फंक्शन को, एक ही फंक्शन को एक ही बार कॉल किया मैंने। अच्छा, इस फंक्शन को मैं अगली बार और कॉल कर सकता हूँ किसी और के नाम से। अगले बार मुझे कोई और वैल्यू पास करनी है यहाँ पे, लेट्स से कुछ भी दे लेता हूँ मैं, लेट्स से रोहित शर्मा, ये ले लेते हैं हम लोग, और रन करके देख लेते हैं। अगेन रोहित शर्मा में 3 प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे देखो, जो लॉजिक लिखे ना हम लोगों ने, ये तीनों रोहित शर्मा के केस में भी एग्जीक्यूट होंगे, और तिलक माहौरे इस 2 फंक्शन कॉल किया मैंने, 2 बार कॉल किया। तो देखो आउटपुट देखोगे आप, ये देखो ध्यान से देखोगे, इसको ऊपर करूंगा मैं,
तो आप देखोगे ये आउटपुट आ गया, तिलक महोरे रोहित शर्मा। एक और बार कॉल करूंगा मैं, लेट से विराट कोहली से कॉल करते हैं हम लोग। अगले बार हम लोग दूसरी वैल्यू पास करते हैं, विराट कोहली, और इसको रन करते हैं। और रन करेंगे हम लोग, जैसे ही देखेंगे हम लोग, तो देखो तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए, ये वाला और तीनों बार में मैं अलग अलग वैल्यू पास कर रहा हूँ। ओके, ऐसे हम लोग एडिशन वाला भी, दो नंबर को अलग अलग ऐड कराना, जैसे इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो फंक्शन है, इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये हुआ कि पूरा कोड, ये जो लिखे है ना हमने, पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिसको भी, जैसे डिवाइड को करते हैं हम लोग, डिवाइड को कॉल कराते हैं, है ना, सिंपल डिवाइड करते हैं, सिंपल नंबर से डिवाइड को कॉल कराते हैं हम लोग। ये डिवाइड को कॉल करा रहा है, अब इनकी वैल्यू दे देते हैं डिवाइड की, है ना, डिवाइड की लेट से 50, और यहाँ पे 5 दे देता हूँ। यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कराते जब कॉल करते हैं, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। तो दो नंबर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग, रन जावा करते हैं। ये देखो 10 आ गया डिवाइड करने पे। यदि मैं सपोज करो यहाँ पे 60 दे देता, तो 12 आ जाता, डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखो, है ना। और मैं चाहूँ तो, यदि मैं दूसरे नंबर से कॉल कराऊंगा अगले बार, लेट से 20 और 5, तो 4 आ जाना चाहिए। चेक करके देखते हैं, ये देखो डिवाइड में 4 आ गया। तो इस टाइप से लॉजिक हम लोग चेक कर सकते हैं। जिस फंक्शन को कॉल करेंगे, आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फंक्शन, जितने भी फंक्शन यहाँ लिखे, डिवाइड को कॉल किया तो सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा, बाकी फंक्शन अफेक्ट नहीं होंगे। इससे क्या होता है? फास्ट काम होता है। देखो, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा थे, यहाँ पे लिखे थे, यदि मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता तो पूरी लाइन है, ऊपर से नीचे पूरी की पूरी लाइनें एग्जीक्यूट होती। क्यों? क्योंकि हमने एक के नीचे एक के नीचे एक सारी लाइनें लिखी हुई है ना। एक भी बार मुझे सपोज करो इसका भी आउटपुट देखना है ना, लास्ट लाइन का, तो क्या होगा? ये पूरी लाइन 87 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यदि मुझे यहाँ पे कोड, यदि इसका आउटपुट देखना है, सपोज करो स्टार्ट विद एंड विद, तब भी ये पूरी की पूरी 88 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा हर बार। क्यों? क्योंकि हमने कोड को एक के नीचे एक लिखे है। यदि हम इसी कोड को प्रॉपर फंक्शन के फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, तो जिस फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, उसी को ही एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको फंक्शन बनाना होता, सपोज करो ये वाले लॉजिक, तो हम लोग भी सेम इनको भी फंक्शन बना सकते थे। जैसे क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे ही बना के बताता हूँ मैं ना। एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड और स्प्लिट, है ना। स्प्लिट एक फंक्शन बना दिए, तो ये स्प्लिट फंक्शन बन गया। ऐसे करके अलग अलग फंक्शन बना सकते थे हम लोग। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं सारे को। हाँ, इसी को स्टार्ट विथ करके एक फंक्शन, अब ये ऑलरेडी स्टार्ट विथ तो फंक्शन है, थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, स्प्लिट वन, स्टार्ट विथ वन। क्योंकि देखो, ये स्टार्ट विथ जो है ना, ये स्प्लिट, स्प्लिट की बात करते हैं। स्प्लिट स्प्लिट ऑलरेडी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है, जावा के द्वारा बनाया हुआ है। ऐसे ही जो है स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, ऑलरेडी जावा ने ऑलरेडी फंक्शन बनाए हुए हैं। तो हम लोग कुछ अलग टाइप से नाम रखेंगे हम लोग इनका, है ना। एस कैपिटल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे या ऐसे लिख देता हूँ स्प्लिट फंक्शन, ऐसे लिख देता हूँ, नाम चेंज हो गया, ठीक है, ताकि हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। तो इसको भी ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट विथ फंक्शन, अब एक ही नाम दे देते हैं, एंड्स विथ ना दे देते, नहीं करेंगे हम लोग। ये हो गया। तो इस टाइप से अब ये जो है ना, ये करली ब्रेसेस के अंदर आएगा। यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन लगेगा, और इसके नीचे एक क्लोज लगेगा। तो सिर्फ इतना वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इसको VS कोड में लाते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रन करते देखो, ये स्प्लिट फंक्शन आ गया, ये देखो करली ब्रेसेस आ गया। अब इसके अंदर हमने लॉजिक लिखे, क्या लिखे, स्प्लिट कर रहा है, और ये सारे एलिमेंट को प्रिंट करा रहा है। तो अब इसको रन करता हूँ, है ना। तो अभी रन करूंगा, अभी देखो कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, है ना। रन करके देख लेते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। देखो पूरे कोड लिखे हुए, कितनी लाइन के कोड है, लगभग 29-30 लाइन के कोड है, फिर भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ही फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, इसी फंक्शन को, स्प्लिट फंक्शन। ये कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, स्प्लिट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए ना यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे भी पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ ये चल जाएगा। पहले बिना पैरामीटर, देखो स्प्लिट फंक्शन डायरेक्ट लिखे, कोई वैल्यू पास नहीं करे, तो यहाँ पे भी बिना वैल्यू पास करे हम लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं ना। रन करते हैं, ये देखो। अब ये हम लोग काय से ब्रेक कर रहे हैं इसको, यहाँ पे एसक्यूएल से ब्रेक कर रहे थे, तो अच्छे से समझने के लिए कॉमा से ब्रेक करते हैं इसको और रन करते हैं। रन करते हैं तो आउटपुट देखेंगे हम लोग, ये देखो जावा सीक्वल पाइथन आ जाएगा। ओके, इस टाइप से। और ये एल एन लिखे हैं ना, तो इसलिए एल एन हर बार ये नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट ले जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हर बार हो सकता है कि आप चाहो कि बाबा ये जो एस टी आर है, आपकी मर्जी हो कि एस टी आर ये अंदर हार्ड कोड डिक्लेयर किया मैं, इसको पैरामीटर से पास करेंगे, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। देखो ये पैरामीटर कहलाएगा यहाँ पे STR7। इसको कमेंट कर देता हूँ, हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिए है ना। अब जैसे यहाँ ये लिखा ना, ये पैरामीटर कहलाएगा, और ये वाली वैल्यूज कहलाएगी। वैल्यू को नीचे से पास करूंगा मैं, कहाँ से, यहाँ से कॉल कराऊंगा है ना। तो ये जो फंक्शन है इसके साथ में जो भी लिखते हैं हम लोग वो पैरामीटर कहलाते हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग, वैल्यूज को आर्गूमेंट्स बोलते हैं। देखो इक्वल वाली वैल्यू, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को, ये देखो जावा सीक्वल पाइथन है ना। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और कॉमा करके, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नोड लिख लेता हूँ, या सीपीपी लिख लेता हूँ, सीपीपी मतलब C++। अब ये देखो कॉमा कर करके लिख दिया, सबको स्प्लिट कर देगा कॉमा से। रन करके देखते हैं हम लोग, और आउटपुट देखना आप नीचे, ये देखो जावा सीक्वल पाइथन नोड सीपीपी आ गया, देखो। अच्छा, दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे, लेट से मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे है ना, और इसके नाम दे देता हूँ कॉमा करके तिलक। ठीक है, और ध्रुव है ना। और ऐसे करके यदि हम लोग कुछ भी नाम देते हैं, ध्रुव, और डबल कोड में लिखना पड़ेगा इसको, और लेट से ये हो गया तिलक, डबल कोड यहाँ आएगा, ध्रुव, हाँ एक और आएगा, कुछ भी ले लेते हैं, विराट ले लेता हूँ। ओके, विराट की स्पेलिंग, ओके। और स्टेप फंक्शन, अच्छा ओके। हम लोग एक देखो यहाँ पे अब मैंने कॉमा कर दिया, देखो हर जगह। तो क्या हो रहा है, ये अलग अलग वैल्यू समझ रहा है, और हम लोग क्या है, सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करें यहाँ पे, STR7। ओके, तो इसका मतलब ये, इसको एक ही वैल्यू देंगे हम। तो ये जो है ना कॉमा जो लिखा हूँ मैंने, इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं बेस्ड अपॉन के रूल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हम लोग तीन वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो एक ही स्ट्रिंग कहलाएगी, देखो कॉमा करके। और इसको रन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, अभी रन करते हैं, और आप आउटपुट देखोगे, ये देखो तिलक ध्रुव विराट, ये आ गया। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन को कॉल किए ना, तो ये कोड कितने भी लिखे हो ऊपर, ये देखो कितने भी सारी भी कोड लिखे हो, सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ स्प्लिट फंक्शन। और इसको कमेंट आउट कर दोगे आप, तो ये दो बार कॉल कर रहे थे फंक्शन को अलग अलग वैल्यू से, अब एक ही बार कॉल होगा, ये देखो। रन करते इसको, जैसे ही रन करेंगे हम लोग, आप देखोगे ये देखो आउटपुट आ गया। तो इस टाइप से हम लोग फंक्शंस के लॉजिक्स को समझते हैं और इसको करते हैं। तो फंक्शन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, और इनको बोलते हैं हम लोग आर्गूमेंट्स, जो यहाँ पे पास कर रहे हैं है ना। सॉरी, पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, आप समझ लो, पैरामीटर का मतलब आप वेरिएबल समझ लो यहाँ पे। और वैल्यूज, वैल्यूज को आर्गूमेंट्स बोलते हैं। जहाँ ऐड पे आता हूँ मैं, जैसे ऐड को किया था मैंने कॉल, तो ये वैल्यूज कहलाएगी। तो यहाँ अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग, ये वैल्यूज कहलाएगी, ये सारी वैल्यूज कहलाएगी। कहाँ से पास कर रहे हैं इनको सबको, मेन फंक्शन से पास कर रहे हैं है ना। तो ये हो गया। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। स्टैटिक मतलब एक फिक्स्ड फंक्शन बोलना चाहिए है ना, स्टैटिक। अब हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन भी देखेंगे, अभी स्टैटिक पढ़ रहे हैं, दूसरे लॉजिक हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शंस है। अब आपको जैसे इवन आउट का प्रोग्राम भी लिखना था है ना, तो आप फंक्शन बना के लिख सकते हो, कोई वैल्यू पास करनी है आपको, फंक्शन बना के कर सकते हो। लेट से जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग, लेट से चेक प्राइम नंबर वाला कोड करते हैं। अब ये कोड लिखा है पूरा,
है ना। ये पूरा कोड हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है ना। इसको यहाँ से हटाता हूँ, मेन वाली लाइन को कंट्रोल एक्स करता हूँ, और इसकी जगह ये क्लास है, क्लास के बाद मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो स्टैटिक वॉइड, वॉइड, और इसको नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे देता हूँ, प्राइम चेक करके दे देता हूँ। प्राइम चेक, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, प्राइम चेक वन, और ये फंक्शन का नाम दे दिया। ओके। अब ये है फंक्शन है, करली ब्रेसेस बना देता हूँ यहाँ पे, ओपन क्लोज हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं नीचे आ गया, है ना। अब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा मैं, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा, तो इसको करली ब्रेसेस ये लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कॉल करूँगा, किस फंक्शन को कॉल करना है, अभी देखो ये फंक्शन बना के देख दिया क्लास के अंदर, है ना। अब इस कोड को रन करेंगे हम लोग, तो अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देखो रन करके देखते, कॉल नहीं किया मैंने इसको, आप देखोगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, देखो प्राइम चेक वन करके सेमी कॉलन लगा के इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और अंदर क्या चेक कर रहा है, 97 को चेक कर रहा है ना। तो ये दिख जाएगा अभी। देखो रन करते हैं हम लोग, ये देखो 97 इट इज अ प्राइम नंबर आ गया। और हम चाहें कि ये जो है, ये ना लिखे हम लोग, यहाँ से पास करें वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल है इंट नम, ये पैरामीटर को यहाँ पे डालूंगा, ध्यान से देखना, और ये वैल्यू को उठा के यहाँ नीचे पास करूंगा मैं यहाँ से। इसको चेक करना मुझे 97, तो भी सेम आउटपुट आएगा, है ना। प्रॉपर फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये देखो फंक्शन आ गया। अब आपको 97 पास नहीं करनी, लेट से आपको 15 पास करनी, 15 कर दो यहाँ से, रन करके देख लो, ये बता देगा 15 क्या है, इज नॉट प्राइम। 17 करके देख लेते हैं अगली बार, 17 रन करके देख लो, देखो 17। आपको दो नंबर एक साथ चेक करने हैं, लेट से एक 10 चेक करना है ना, ये 10 चेक कर लो। अगली बार लेट से 97 चेक करना है, तो या कुछ भी चेक करना है, लेट से 37 चेक करना है, वो करके देख लो, तीनों का आउटपुट एक साथ आ जाएंगे। मतलब एक फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं हम लोग। देखो 17 इट इज़ अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम, और 37 इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। कुछ नहीं, फंक्शन में मैंने बस एक लाइन ये ऐड करी, ठीक है, यहाँ से वेरिएबल निकाला, वैल्यू निकाली, वेरिएबल को यहाँ पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर पास कर दिया, और वैल्यू आर्गूमेंट्स, ये आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ, अलग अलग बार कॉल करा रहा हूँ, बस सिंपल है ना। मेन मेथड वहां से निकाल के नीचे ला दी मैंने। अब इसको आप चाहे नीचे से कॉल करा दो, इस लाइन को आप नीचे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर भी लिख देता हूँ मैं ना, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से हटाया। कई जगह आप देखोगे यहाँ क्लास के बाद यहाँ पे लिखी होती, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप। देखो ये जो है ना, चाहे आप यहाँ लिख दो, है ना, इसको ऊपर लिख दो, क्योंकि ये अलग पार्ट है। देखो ये अलग पार्ट है, कैसे पता अलग पार्ट है, देखो ये करली ब्रेसेस ओपन क्लोज है, ये यहाँ पे शुरू यहाँ पे खत्म हो जा रहा है ना। और ये वाला नीचे वाला बात करेंगे हम, नीचे वाला, तो ये करली ब्रेसेस यहाँ से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, देखो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कई जगह क्या होगा, ये मेन मेथड ऊपर लिखी होगी, है ना, 4 लाइनें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रन करोगे सेम आउटपुट आएगा, है ना। मैंने आपको देखा नीचे से ऊपर उठा के ला दिया। बस ध्यान ही रखना ये लिखी होगी एक क्लास के अंदर, बस ये क्लास यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म। तो ऊपर नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन मेथड कई जगह ऊपर लिखी होती, कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे लिखना नीचे लिख सकते, है ना। आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है ना। ये फंक्शन है बेसिकली, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना इसकी, और प्रॉपर रिकॉल करना।